जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 29 जुलाई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 29 जुलाई के दिन एरीज की फैमिली, एरीज के पार्टनर की फीलिंग, एरीज के पार्टनर की इंटेंशन 29 जुलाई। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। चलिए ओके। तो यहाँ पर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तुला मिथुन कुंभ राशि, एरीज लियो सजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हैं, मतलब कि मेष सिंह और धनु राशि, वृषभ कन्या मकर राशि। नंबर है आपके लिए 6886, वेरी गुड। तो ये आपको दिख सकता है या तो 6688 दिख सकता है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्लियर कट है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वेल्दी हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, एंड इन्होंने किसी पर्सन के साथ या तो इनकी मैरिज हुई थी या कनेक्शन था या कोई थर्ड पार्टी थी, फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो पर्सन जैसे बड़ा बेचारा बन के आया इनके पास इनसे हेल्प मांगने के लिए, एंड इन्होंने इनकी हेल्प करी कि इनके पास तो कुछ है नहीं, चलो इनकी हेल्प कर दी जाए। एंड आपके साथ इनजस्टिस किया हो सकता है, मतलब मे भी अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपने इनसे मना किया हो सकता है कि तुम उसकी हेल्प मत करना, वो सही नहीं है। मतलब जैसे इन्होंने आपको प्रायोरिटी ना देके किसी थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी दी। ये कोई थर्ड पार्टी कोई कुछ भी हो सकता है, ओके। जैसे आपको आपकी बातें ना मानकर आप इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप इनके लवर हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपको वैल्यू ना देके किसी थर्ड पार्टी को वैल्यू दे दी। अब वो थर्ड पार्टी इनके सर पे सवार हो गई है क्योंकि वो डेविल थी। मतलब जैसे आप ही का खाकर कोई आप ही के सर पे चढ़ गया हो, एंड अब उसको उतारना मुश्किल है। अब वो पावर में आ चुका है, ओके। जैसे किसी डेविल को फीड कराना, ओके। तो डेविल को फीड करा दिया आपके पार्टनर ने, अब वो आपके पार्टनर के सर पे सवार है, एंड आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि ये उसे छुटकारा कैसे पाएं, ओके। 21/6 मतलब जैसे पहले आपके पार्टनर के ऊपर ये डिपेंड था, लेकिन अब आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी हो गई है जैसे बेगर्स वाली एनर्जी। पहले जैसे कोई पर्सन खुद बेग करने के लिए आया था, जैसे भीख मांग रहा था कि प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो, एंड फिर उसने आपके पार्टनर की हालत ही भिखारियों जैसी कर दी, मतलब ये वाली एनर्जी। अब आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे हेल्प मांग रहे हैं कि मुझे हेल्प की जाए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, होमलेस हो चुके हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है। डेविल ने सबका सब इनका ख़त्म कर दिया है, सब कुछ इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है बिल्कुल। 15/6/21 का मतलब है 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी में भी आपके पार्टनर एम्प्रेस हैं या एम्प्रर हो सकते हैं। मतलब बहुत इजीली इनकी लाइफ में सारी चीज़ें थी, ब्लेस्ड पर्सन थे, लेकिन इनसे एक गलती हो गई, एंड एक गलती ने ही इनकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इंट्यूशन की एनर्जी है 8 ऑफ वैंड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड, यस अभी अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि आपके पार्टनर मनी माइंडेड थे, मटेरियलिस्टिक थे, या फिर इनके अंदर ईगो था, प्राउड था। तो कुल मिला के इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी, दिमाग की सुनी, एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, मतलब क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशन दिख रहा है, जैसे इन्होंने किसी से शादी कर ली, किसी के साथ अफेयर किया, रिलेशनशिप रखा। तो जैसे वो चीज़, ये इनकी जॉब भी हो सकती है, इनका करियर भी हो सकता है। जैसे आप किसी जॉब को करने के लिए जाइए तो कभी कभी क्या होता है, कुछ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कुछ हो जाता है, या ऐसी चीज़ें कि जो खून चूस लेती हैं बिल्कुल। जैसे आपने सुना होगा ब्लडी मंडे, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके सुनने में आई होंगी कि जैसे जॉब भी होती है, प्राइवेट जॉब हो सकती है, या फिर कुछ भी ऐसा जो ब्लड सकर है बिल्कुल, कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है। मे भी इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किए गए हैं, जैसे इनको बिल्कुल फटे हाल करके छोड़ दिया गया, ओके। एंड अब ये अपनी इंट्यूशन की सुन के आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे 14 की एनर्जी आ गई है। 14 का मतलब है टेम्परेंस। आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, या फिर इनको पता चल गया है कि आप ही हैं जो इनको इस थर्ड पार्टी से, इन मुसीबतों से छुटकारा दिला सकते हैं, ओके। फिलहाल तो ये आप पे नज़र रख रहे हैं, फिलहाल तो ये
अभी कुछ अपने हालात ठीक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे कि अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर इनके फाइनेंसेस अगर गड़बड़ हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इनको बेगर बना दिया किसी ने। तो ये अपने आप को बैलेंस, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक ये आप पे सिर्फ नज़र बनाए हुए हैं कि जैसे आप तो कहीं किसी और के साथ अटैच ना हो जाएं। तो इस वजह से नज़र आप पे रहती है, लेकिन अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं धीमे धीमे करके। ओके, कार्ड दीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ बैंड। अब आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप इनके साथ आ जाओगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। 8 4 12 हैंडमैन। आपके पार्टनर पनिशमेंट जैसी कंडीशन में हैं, जैसे किसी ने इनको उल्टा लटका दिया है, एंड ये आपकी हेल्प चाहते हैं। यस 12। देखिए यहाँ पे भी 21 की एनर्जी आई थी, यहाँ पे 12 की एनर्जी आई है। 12 21 आपको दिख सकता है, ये 21 12। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे जिसको मतलब यहाँ पर आप एम्प्रेस की कंडीशन में आ चुके हैं, टेबल टर्न हो चुकी है, अब आप पावर में हैं, अब आपके हाथ में पावर आ गई है। मतलब एक टाइम पर इन्होंने आपको बिल्कुल बेचारा, बिल्कुल ऐसे ही देखा था कि जैसे आप इनके लायक नहीं हैं, या फिर इन्होंने आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, लेकिन आज ये आपकी इम्पोर्टेंस के लिए तरस रहे हैं। इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं कि ये आपके पास आ जाएं। 10 ऑफ कप। अब इनको पैसा नहीं चाहिए, अब इनको टेम्पटेशन नहीं चाहिए, अब इनको कुछ नहीं चाहिए, अब इनको सिर्फ फैमिली का सुख चाहिए, अब इनको हैप्पी फैमिली चाहिए, अब इनको अपनी लाइफ कलरफुल चाहिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि डेविल ने इनका सब कुछ चूस लिया, बिल्कुल इनके पास कुछ बचा नहीं है। एंड अब इनको आपके कॉपरेशन की ज़रूरत है। 12 ये हो गया था, 12 का मतलब 3 10 10 13 डेथ की एनर्जी है। जैसे ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जैसे इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, सब कुछ बदल गया है, एंड अभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस चॉइस। मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बुरा फंसे हुए हैं टॉक्सिक पर्सन के साथ, एंड इनकी लाइफ से सारी चॉइसेस ख़त्म हो चुकी हैं। अब इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, आप बचे हैं। आपने अगर इनको चूज़ कर लिया तो बेटर है। हालांकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त आप एम्प्रेस की पोजीशन में हैं, तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आप इनको ऑप्शन में रखेंगे, तो आप इनको चूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे ये श्योर नहीं है, जिस वजह से आपके पार्टनर जैसे मेंटल प्रिजन में है। मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर ने, क्या होता है कि लम्हों में खता की सदियों में सजा पाई, तो एक गलती ने जैसे इनका इतना नुकसान किया है, ये बहुत ज़्यादा पेन में है। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। मे भी आपके साथ इनकी कोई फाइट हो चुकी है, या फिर इनकी आंखें खुली हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इनको एक्सेप्ट ही कर लो। ये कोई मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है जो आपके लिए आया था। ओके, एंड ये पर्सन इस तरह की सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं, मतलब जैसे कि मे भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा है कि आप डिवोर्सी हैं, लेकिन मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो फिलहाल किसी ऐसी सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं, ये जो भी पर्सन है। ओके, तो चॉइस की एनर्जी, इनको ये डर लग रहा है कि आपके पास इतनी चॉइसेस हैं, तो आप इनको चूज़ करना चाहेंगे भी कि नहीं। 8 4 12 हो गया, तो मतलब 3 3 8 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। एंड अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनफैक्ट इनकी हालत तो जस्टिस वाली है नहीं, इनको तो खुद अपने लिए जस्टिस चाहिए, क्योंकि ये जैसी कंडीशन में फंसे हुए हैं, ये वहाँ से डिवोर्स लेकर के आपके साथ रिन्यू करना चाहते हैं कनेक्शन। 6 ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपको धोखा देके भाग गए थे, आपको बिना बताए घोस्ट कर दिया था इन्होंने, आपको छोड़ दिया था, एंड ये चले गए थे थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि थर्ड पार्टी से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। मे बी ये किसी जॉब के चक्कर में, किसी बिजनेस के चक्कर में आपसे दूर हुए थे। ओके, ये भी पॉसिबल है। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं। आपसे दूर जाना, जैसे इन्होंने अपनी मुसीबतों को इनविटेशन दे दिया था, आपसे दूर होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे देखिए सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। सॉर्ड का मतलब ये है कि ये कुछ ज़्यादा ही चालाकी दिखा रहे थे।
8 4 12 12 एंड ये 8 है 12। ओ माय गॉड, 12 8 हो गया 20। यहाँ पे जजमेंट पास हुआ है। डिवाइन नाराज़ हो गए हैं आपके पार्टनर पे, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही क्रूएलिटी दिखा दी आपके साथ, कुछ ज़्यादा ही मनी माइंडेड प्रैक्टिकल बन गए थे। जैसे इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, आपको छोड़ दिया, आपको छोड़ के चले गए किसी और के साथ, एंड इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आपको कैसा फील होगा। एंड उसका इनको डिवाइन ने बहुत भर भर के जैसे पनिशमेंट दिया है। अब ये बिल्कुल उल्टे लटके हुए हैं, एंड अगर आपने इनकी हेल्प कर दी तब तो ये निकल जाएंगे, वरना इनके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं बची है। ओके, तो ये चाहते तो यही है कि ग्रेस के साथ सब कुछ हो जाए, इनको अपनी मतलब इनकी इंसल्ट ना हो, आप इनको नो ना बोल दो, क्योंकि पावर आपके हाथ में है। तो ये डर रहे हैं, सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा रिजल्ट। एक कार्ड मैं निकालती हूँ आपके लिए, 5 ऑफ वैंड। 5 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में सब कुछ बिखरा हुआ है। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बिखर चुकी है, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रह गया है। जो भी सपने इन्होंने देखे थे सब उल्टा हो गया। ओके, मतलब इनको बहुत ही तगड़ा पनिशमेंट मिला है। 9 ऑफ वैंड। वैंड की एनर्जी देखिए कितनी आ रही है, मतलब इनके अंदर ईगो बढ़ गया था, प्राउड बढ़ गया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब ये बहुत बुरा झेल गए हैं। 9 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि बस ये आपके ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर आपकी नज़र पड़ गई इनके ऊपर, आपने इनको क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया, तब तो ये निकल आएंगे, वरना ये ज़िंदगी भर का पनिशमेंट इन्होंने ले लिया है अपने लिए। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब यही है कि जैसे कोई इंसान डेविल से आज़ाद होने के लिए उम्मीद लगाए होता है कि एक दिन क्या पता डेविल से हमें छुटकारा मिल जाए, तो ये उस उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप क्या करेंगे। तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्या है सिचुएशन। टोटलिटी। थर्ड पार्टी यहाँ पे पीछा छोड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसा दिख रहा है कि वो आखिरी सांस तक लड़ती रहेगी आपके पार्टनर को, क्योंकि डेविल के शिकंजे से आज़ाद होना इतना आसान काम नहीं है। 5 की एनर्जी आसान नहीं है ये जर्नी आपके पार्टनर के लिए। इन्होंने वो मुसीबत लगा ली है अपने साथ जिससे पीछा छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो काफ़ी थ्रिलिंग होने वाला है आपके लिए। जय माता दी।